हेलो एंड वेलकम टू हैंगआउट प्लस चैनल। अभी हम निकल पड़े हैं सातपड़ा की तरफ, जो कि पुरी से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आज का दिन है 25 दिसंबर यानी क्रिसमस, और हम लोग फैमिली के साथ घूमने निकले हैं। पुरी से सातपड़ा का जो रोड है वो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा रोड है। तो आपको पहुंचने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा वहाँ पे। बीच में हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके, और जहाँ पे बहुत सारे टैक्सी पहले से पहुँचे हुए थे और हमको लगा कि ये कमीशन बेस्ड ब्रेकफास्ट पॉइंट है। उसके बाद हम लोग पहुँचे बाबा चौबार डॉल्फिन बोट एसोसिएशन। यहाँ पे आपको बोट का टिकट मिल जाएगा, और ये कैप्स भी रेंट पे मिलते हैं 10 रुपये के। हम लोग को ये लगा कि यहाँ पे जो टैक्सी वालों का और ये बोट वालों का एक निश्चय चल रहा है। 4,600 का एक टिकट पड़ा एक बोट का, जिसमें आप लोग 4 से 6 लोग जा सकते हैं। यहाँ पे बोट का जो टिकट है उस पर 2 डिफरेंट प्राइसेस मेंशन थे। एक तरफ 2,800, एक तरफ 1,800, तो दोनों मिला के 4,600। तो पूछने पे बताया गया कि 2,800 जाता है बोट वालों को और 1,800 जाता है सरकार को। लेकिन ये पैसा सरकार को नहीं जाता है, ये एसोसिएशन वालों का प्रॉफिट है। इसके बाद यहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से बोट चलता है। तो 62 नंबर का बोट हम लोग को अलॉट हुआ था, तो हम लोग उस पर चढ़ गए। बोट में चढ़ने के बाद हम लोगों को लाइफ जैकेट दिया नहीं गया, और पूछने पे ये बताया गया कि यहाँ पे 2 से 2.5 फीट का पानी है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं है। और बोट में 2 लाइफ जैकेट बंधे हुए थे, और हम लोग थे बच्चों को मिला के लगभग 6। तो यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर हम लोग के साथ था, और बोट वाला जो मना किया कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो हम उसी पे चले। और दूसरे बोट में भी कोई लाइफ जैकेट नहीं पहन रहा था, तो हम लोग लगभग 12 बजे यहाँ से निकले। टिकट में लिखा हुआ था जो व्यू पॉइंट्स, उसमें था बर्ड व्यू, डॉल्फिन व्यू, उसके बाद रेड क्रैब आइलैंड और एक राजहंस आइलैंड। ये 4 व्यू पॉइंट्स मेंशन थे। 4 घंटे का सफ़र मेंशन था, और सफ़र का कॉस्ट था 4,600 पर बोट। बोट पे चढ़ने से पहले आप अपने साथ कुछ स्नैक्स और पानी का बोतल ले लें, क्योंकि 4 घंटे का सफ़र है। उसके अलावा आपको बोट वाला सजेस्ट करेगा कि आप कुछ कॉर्नफ्लेक्स और कुरकुरे वगैरह ले लें साथ में, ताकि आप उसको पानी में फेंकें और बर्ड्स आएँ उसको खाने के लिए, और आप नज़दीक से बर्ड्स आप देख सकें। तो हम लोग भी साथ में कुछ स्नैक्स लेके गए थे, तो उसको पानी में जैसे डाले तो बहुत सारे बर्ड्स आए खाने के लिए, तो हम लोग को फ़ोटो खींचने का भी वहाँ पे मौका मिल गया। तो ये एक अद्भुत नज़ारा था यहाँ पे। इसके बाद हम आगे बढ़ते चले इरावदी डॉल्फिन साइटिंग पॉइंट की तरफ, जो कि गूगल मैप पे आप देख पा रहे होंगे। मैं वहीं पे स्क्रीनशॉट लिया था इसका। इंटायर जर्नी में हमें सिर्फ एक ही डॉल्फिन दिखा, और हमें ऐसा लगा कि एक ही डॉल्फिन के पीछे लगभग 20 से 30 बोट्स पड़े हुए थे। और इन बोट वालों के बीच में एक कंपटीशन जैसा लग रहा था कि कौन पहले दिखाएगा डॉल्फिन अपने सैलानियों को। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे बोट के आसपास भी बहुत सारे बोट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो वो लोग इशारे में बता दे रहे हैं कि किस तरफ दिखा, तो ये लोग भी उसी तरफ चल पड़ते हैं। एक ये रीज़न भी है कि डॉल्फिन कम दिखने का, ये जो बोट्स हैं बहुत साउंड करके आते हैं, और उससे डॉल्फिन घबरा के वो आते ही नहीं ऊपर। डॉल्फिन हम लोग को दिख गया, और इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पड़ाव था रेड क्रैब आइलैंड। यहाँ पे एक स्कैम ये लोग करते हैं। रेड क्रैब आइलैंड लेने के बदले आपको ले जाएंगे किनारे की तरफ, और वहाँ पे कुछ लोग आपको एक बकेट में एक रेड क्रैब ला के दिखाएंगे, और बोलेंगे कि ये अभी ज्वार भाटे का टाइम पे ही आते हैं, तो अभी दिखेंगे नहीं। हालांकि ये गलत है, ये एक तरफ का स्कैम है। इसके बाद वहीं पे आपको एक आदमी मिल जाएगा, पर्ल बेचने का कोशिश करेगा आप लोगों को,
और हम लोग का जो टैक्सी ड्राइवर था वो पहले मना किया था हम लोगों को कि आप पर्ल्स वगैरह मत खरीदिए क्योंकि ये डुप्लीकेट होते हैं। पर्ल निकलता है ऑयस्टर से, और यहाँ पे जो कॉमन सी सेल्स हैं उनसे ये पर्ल निकालने का कोशिश करते हैं। हालांकि ये लोग पहले से ही फेविक्विक डाल के उसमें पर्ल की तरह के एक आइटम रखे रहते हैं और उसी को निकाल के देते हैं, बोलते हैं कि ये पर्ल है। तो यहाँ से एक पर्ल निकाल के दे रहा है हम लोगों को दिखने के लिए, और हमको पूछा कि आप कहाँ से हैं, लोकल हैं तो आपको रेट कम बोलेगा, अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपको ठगने का पूरी तरह से कोशिश करेगा। और हमें ये सुनने में आया है कि गुजरात का कोई आदमी उसको 50,000 रुपये में ये लोग ठगे हैं। तो हम लोग को ये आदमी बोला कि एक पर्ल का दाम जो है 250 रुपया है। तो हम लोग बोले कि भाई 10 रुपये में देगा तो दो, फिर वो चला गया वहाँ से। तो दिखने में पर्ल जैसा है लेकिन ये पर्ल है नहीं, ये प्लास्टिक का आइटम है। आपको बहुत तरीक़ों से कन्विंस करने का कोशिश करेंगे। और ये सामने भी आता है कैमरे में मास्क लगा के, मास्क भी खोलेगा नहीं ताकि आप बाद में पहचान ना सकें उसको। तो इस तरह का स्कैम यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से चलता है। इन सब से आप बचने का कोशिश करें। अब जो भी पर्ल यहाँ से ख़रीदते हैं उसका कमीशन जाता है बोट वालों को, इसलिए बोट वाला जानबूझकर आपको यहाँ पे लेके आता है ताकि आप कुछ ख़रीदें और उसका कमीशन उसको मिले। इसके बाद हम लोग निकल पड़े राजहंस आइलैंड की तरफ, जो कि चिल्का और बे ऑफ बंगाल के बीचों बीच एक आइलैंड जैसा बना हुआ है। एक एंट्री पॉइंट है बे ऑफ बंगाल का चिल्का लेक के साथ। तो यहाँ पे एक खूबसूरत सा बीच आपको देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है क्विटी बीच। तो ये लोग यहाँ पे लेके आते हैं क्योंकि इसमें भी इन लोगों का कुछ कमीशन बेस बिजनेस रहता है। यहाँ पे 2 छोटे छोटे होटल जैसे बनाया गया है लोकल राइट्स के द्वारा, जहाँ पे आपको लंच मिलता है और टिफ़िन भी मिलता है। हम लोग लगभग 4 बजे यहाँ पे पहुँचे घूमने के लिए। यहाँ जो 2 होटल्स हैं वहाँ पे आपको ज़िंदा मछली, केंकड़ा, झींगा मिल जाएगा। आपको सिलेक्ट करना है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, और इन लोगों का अलग रेट है और थोड़ा ये एक्सपेंसिव रहता है। तो आप अगर मछली कोई भी खाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको बता देंगे कि ये वाला मछली हम खाएंगे। आपको अगर रेट पसंद है तो आप सी बीच घूमने से पहले यहाँ पे मछली दे दें। ये लोग काट के खाना बना के रेडी रखते हैं, और जब आप सी बीच घूम के आएंगे तो आप वहाँ पे डायरेक्ट खाना खा सकते हैं। तो हम लोग ये वाला पॉम्फ्रेट फ़िश सिलेक्ट किए थे। होटल वाला जब मछली काटने लगा तो हम लोग यहाँ से निकल पड़े सी बीच की तरफ। और होटल से सी बीच की दूरी जो है लगभग 200 मीटर है, और उस तरफ की दूरी आपको पैदल ही चल के जाना पड़ेगा। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है ये राजहंस आइलैंड। इसको राजहंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि राजहंस जो बर्ड है यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ये जो सी बीच है इसका नाम है क्विटी सी बीच, जैसे कि गूगल मैप पे दिखा रहा होगा। तो इस सी बीच का जो दृश्य है बहुत ही मनोरम है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन रिस्क फैक्टर इसलिए है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई लाइफ गार्ड जो है नहीं है। आप अगर यहाँ पे डूबते हैं तो कोई बचाने वाला भी है नहीं यहाँ पे। और ये बहुत ही रिस्की बीच है, लेकिन साफ़ सुथरा और क्लीन बीच है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोगों का एक्सेसिबिलिटी नहीं है। सिर्फ जो लोग बोट में 4,600 रुपया दे के आते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को उनके व्यू पॉइंट्स के लास्ट पड़ाव पे यहाँ पे लेके आते हैं।
तो यहाँ पे ज़्यादा लोग होते नहीं हैं और ज़्यादा ये बीच पॉल्यूटेड नहीं है। हम लोगों को ये बीच बहुत ही खूबसूरत लगा और बीच लगभग आधा घंटा घूमने के बाद हम लोग वापस निकल पड़े होटल की तरफ, जहाँ पे लंच रेडी था। और हम लोग जो मछली पॉम्फ्रेट फ़िश ऑर्डर दिए थे उसका फ़िश करी बन गया था और बहुत ही टेस्टी था। फ्रेश फ़िश से बना हुआ था, लेकिन यह है कि एक्सपेंसिव रहता है क्योंकि इसमें बोट वालों का भी कमीशन जुड़ा रहता है। तो हम लोग वहाँ पे लगभग 4 बजे यहाँ पे खाना खाए। खाना खाने के बाद वक्त हो चला था घर लौटने का और हम लोग बोट में बैठ कर निकल पड़े किनारे की तरफ। अभी शाम के 5 बज रहे थे और ड्राइवर बताया कि यहाँ पे शाम को रास्ते पे जाम लग जाता है क्योंकि गाय और भैंस यहाँ पे रोड पे आ जाते हैं, तो इससे जल्दी निकलना आपके लिए ठीक रहेगा। इस सातपुड़ा टूर में हम लोग को ये पता चला कि अगर आप जागरूक रहेंगे तो बहुत सारे स्कैम से बच सकेंगे। हालांकि पीक सीज़न में हम लोग 4600 का जो टिकट ख़रीदे ये हम लोग को गवारा नहीं हुआ। अगर आप भी ऐसे यहाँ पे आना चाहते हैं तो बेशक आइए, लेकिन स्कैमर से बच के रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल हैंगआउट प्लस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।